हेलो फ्रेंड्स, आई एम शारिक शेख फ्रॉम मेकमीइन्वेस्टर.com। सो दोस्तों, आज हम एक मिड कैप कंपनी देखेंगे जो कि हमारे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा है। ठीक है, ये मिड कैप कंपनी का नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड एक बहुत ही ज़बरदस्त मिड कैप कंपनी है और ये बहुत ही जल्दी लार्ज कैप हो जाएगी। ठीक है, और इसका परफॉर्मेंस बेमिसाल है। तो दोस्तों, टाइम नहीं वेस्ट करते हुए जैसे कि हम करते हैं, सबसे पहला हम कंपनी का बिजनेस एनालिसिस करेंगे, दूसरा हम कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे, लास्ट में हम करेंगे टेक्निकल एनालिसिस, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया मार्ट इंटरमेश अभी किस जोन पे लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों हमेशा की तरह हम कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे कंपनी के बारे में जानने के लिए। तो इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड एक्चुअली करती क्या है, अगर हम स्क्रीनर के डेटा से देखें, इंडिया मार्ट द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट B2B डिजिटल मार्केट प्लेस इन द कंट्री। B2B डिजिटल मार्केट है। B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस, मतलब आपको बिजनेस रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो ये मार्केट प्लेस है। मतलब यहाँ पे दूसरे लोग, जैसे अमेजन के ऊपर, अमेजन एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है जहाँ पे आपको दुनिया भर के सप्लायर अपने प्रोडक्ट्स को डाल के और कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं। सेम टू सेम यहाँ पे दूसरे सप्लायर B2B के लिए, यहाँ B2C नहीं है, बिजनेस टू बिजनेस लोगों के लिए अपना अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। ठीक है, आप इंडिया मार्ट को एक आप बिजनेस टू बिजनेस का गूगल कंसिडर कर लो। इंडिया का गूगल है ये, इंडिया का बिजनेस टू बिजनेस का गूगल है ये। ठीक है, क्या है आगे, इट फोकसेस ऑन इंटीग्रेटिंग द स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस इनटू द न्यू पैराडिग्म विद स्पीड एंड ईज। वी आर कॉन्स्टेंटली पुशिंग द फ्रंटियर्स ऑफ इनोवेशन टू मेक द ऑनलाइन मार्केट प्लेस मोर एक्सेसिबल एंड विजिबल एंड एंगेजिंग। ठीक है, कंपनी का फोकस मीडियम और स्मॉल स्केल एंटरप्राइज पे ज़्यादा है। ठीक है, लार्ज स्केल एंटरप्राइज को इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ लार्ज स्केल भी इसके यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं कंपनी की वेबसाइट के ऊपर। कंपनी की वेबसाइट अगर आप देखें तो इनका पैन इंडिया प्रेजेंस है। ये पैन इंडिया पूरा चेन हैंडल करते हैं, या ऑल इंडिया आपको दिख ही रहा है। और इनका जो मेन मोटो है, इनका बिजनेस सप्लायर, बिजनेस टू सप्लायर। ठीक है, आपको सप्लायर प्रोवाइड करना, आपको जो भी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया, आप देख रहे हैं मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर, मैंने यहाँ सर्च किया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने जैसे ही सर्च किया, मुझे जितने भी सप्लायर है, मैं कंज्यूमर हूँ, मुझे कोई चीज़ की नीड है, मुझे यहाँ पे कोई चीज़ की, तो यहाँ पे मुझे ये सब चीज़ें दिख रही है। देखिए, ये डीलक्स इंडस्ट्रियल गैस, एकता एंटरप्राइज, AI कैन स्पोर्ट है, ये लोग सप्लायर हैं ऑल इंडिया से। अब जैसी मेरी नीड है, मैं जिसको कांटेक्ट करूँगा, ये वैसे ही मुझे इंडिया मार्ट इन सप्लायर्स से कनेक्ट कर देगा और सप्लायर्स को भी मेरा डिटेल दे देगा कि इस बंदे को ये प्रोडक्ट की नीड है, ये सर्च कर रहा था। ये इसका बहुत ही पावरफुल फीचर है, दोनों तरीके से ड्वेल कनेक्ट कर देता है ये। इसके अंदर दुनिया भर की चीज़ें हैं, आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत से लोगों को पता भी होगा। अब हम यहाँ नीचे आते हैं, इनके अबाउट अस में देखते हैं कि कंपनी का विजन, मिशन और अबाउट अस क्या क्या कहता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम आएंगे नीचे कंपनी का, यहाँ पे अगर हम यहाँ पीछे आ जाएँ और यहाँ पे कंपनी का अबाउट अस क्लिक कर देते हैं। 25 ईयर्स ऑफ इंडिया मार्ट, कंपनी 2019 में लिस्ट हुई है, लेकिन बिजनेस में 25 साल हो गया है। इंडिया मार्ट इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन B2B मार्केट प्लेस। लार्जेस्ट ऑनलाइन B2B मार्केट प्लेस है, कनेक्टिंग बायर्स विद सप्लायर। मैं बायर हूँ, मुझे कोई चीज़ की नीड है तो इंडिया मार्ट मुझे सप्लायर्स का डेटा देगा और सप्लायर्स को भी बायर प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, विद 60% ऑफ मार्केट शेयर। इंडिया मार्ट का जो मार्केट शेयर है, मार्केट डेप्थ है, वो 60% है। इंडिया मार्ट जैसे दूसरे भी है, एग्जैक्ट सेम मॉडल नहीं है, लेकिन अभी एक और आए हैं उड़ान करके। ठीक है, और एक जस्ट डायल भी है जो कि डायरेक्टरी सर्विस है। ठीक है, एकदम सेम टू सेम मॉडल नहीं है। 60% मार्केट शेयर ऑफ द ऑनलाइन B2B क्लासिफाइड स्पेस इन इंडिया। द चैनल फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म टू द स्मॉल एंड मीडियम स्केल। ये लोग स्मॉल और मीडियम स्केल एंटरप्राइज को देखिए बहुत ही ज़्यादा फोकस करते हैं। लार्ज स्केल एंटरप्राइज एज वेल एज इंडिविजुअल्स भी है। फाउंडेड इन 1999, द कंपनीज मिशन टू मेक डूइंग बिजनेस इज। ये इसी मॉडल पे चलती है और इसी मॉडल पे कंपनी काफ़ी सक्सेस भी है। अगर आप देखो तो एक्टिव बायर्स 131 मिलियन प्लस बायर्स हैं। उन बायर्स को सप्लाई करने के लिए 6.6 मिलियन सप्लायर्स हैं और 74 मिलियन प्लस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो ये ध्यान देने वाली चीज़ है, ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंडिया मार्ट की नहीं है। ठीक है, ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये 6 मिलियन जो आपको सप्लायर्स इधर दिख रहे हैं ना, ये सप्लायर्स इधर पे लिस्ट करते हैं इनको। ठीक है, अभी हम
इनका ये तो समझ गया। इंडामार्ट फॉर बायर्स क्या बोलता है, कन्वीनियंस ऑफ कनेक्टिंग विद सेलर्स एनी टाइम, बायर्स को सेलर्स पे कनेक्ट करता है। इंडामार्ट फॉर सप्लायर्स एनहांस बिजनेस विजिबिलिटी, ये आपका बिजनेस का कैटलॉग भी बना के देता है। अगर आप इंडामार्ट के अंदर जाएंगे, कोई बिजनेस के क्लिक करेंगे ना, तो इंडामार्ट की सर्विस है, इंडामार्ट के कस्टमर केयर, इंडामार्ट के मैनेजमेंट टीम आपको कनेक्ट करेगी और आपका कैटलॉग भी बना के देगी, और एक स्मॉल मिनी वेबसाइट भी ये लोग बना के देते हैं। इंक्रीज क्रेडिबिलिटी फॉर योर ब्रांड, ब्रांड की क्रेडिबिलिटी बनती है, क्योंकि आप अगर मेजरली देखोगे, आप कुछ भी सर्च करो इंडामार्ट तो आपको सर्च में आ ही जाएगा, बिजनेस रिलेटेड कुछ सर्च कर रहे हो, ठीक है। इंडामार्ट का प्लान्स है डायमंड, प्लेटिनम, ऐसे बहुत सारे प्लान है। इंडामार्ट में फ्री में भी लिस्टिंग हो सकते हो, लेकिन आपको ज़्यादा विजिबिलिटी अगर चाहिए तो इंडामार्ट का पेड प्लान्स में और सर्विसेज है। इंडामार्ट हैज़ 2754 एम्प्लॉयज़ लोकेटेड अक्रॉस 32 ऑफिसेस इन द कंट्री, ठीक है। ये कंपनी का मोटा मोटा मैंने आपको इंडामार्ट के बारे में बता दिया। ये बिजनेस एनालिसिस कंपनी का पूरा हो गया। और अगर कंपनी के बारे में आपको और भी जानना है तो यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस पे। कंपनी का मार्केट कैप 22,584 करोड़। कंपनी का अभी स्टॉक का करंट प्राइस है 7432, ठीक है। कंपनी ने हाई बनाया था अपना 9952 पे, तो अभी यहाँ से ही आपको दिख रहा होगा कंपनी काफ़ी करेक्टेड जोन में है, ठीक है। कंपनी का ROC जो है वो 39.1% है, बहुत ही ज़बरदस्त है। कंपनी 2019 में लिस्ट हुई है, तो कंपनी का सेल्स जो है 17.7% है, बहुत अच्छा है, ठीक है। कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.04 है, बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। अब हम आते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पे। अगर कंपनी का जून का मैं क्वार्टरली रिजल्ट देखूँ तो 182 करोड़ है। अगर पीछे आप पूरे डेटा पे अगर आप पीछे यहाँ से चले जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा जो डेटा है बताएगा कि ये सबसे हाईएस्ट 182 करोड़ का रिजल्ट है। पिछले जून में भी आप अगर जाओ तो 153 है, तो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी ने पोस्ट किया है जून 2021 में। कंपनी का अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हो लगातार बढ़ा है, और यहाँ से 2019 से 26% था, यहाँ से तो एक्सपोनेंशियल बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ आया है। 48% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। जो कंपनी का मार्जिन प्रॉफिट का अच्छा होता है वो कंपनी ग्रो करती है। ऑब्वियसली ये एक अकेला लौता फैक्टर नहीं है, लेकिन ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 88 करोड़ है, जो कि पूरा पिछले आप अगर डेटा देख ले तो पूरे पिछले डेटा में सबसे ज़्यादा नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में आया है, ओके। अब कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। कंपनी का 2015 से यहाँ डेटा अवेलेबल है। 176 करोड़ का सेल्स था 2015 में, आज 698 करोड़ है, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो गया है यहाँ पे कंपनी का, ठीक है। और कंपनी का अगर मैं नेट प्रॉफिट देखूँ इधर आके तो 294 करोड़ है, ये भी हाईएस्ट एवर है, ठीक है। स्टार्ट में कंपनी 15, 16, 17 में नेगेटिव में थी, 2018 में 55 करोड़ आई। जैसे ही प्रॉफिट में आए कंपनी ने खुद को यहाँ पे 2019 में प्रॉफिट में आते ही लिस्ट कर दिया, और उसके बाद तो कंपनी का रुकने का नाम ही नहीं है। सेम चीज़ आपको EPS में रिफ्लेक्ट होगा। अगर अर्निंग पर शेयर आप 2019 का देखें तो 7.01 है, उसके बाद तो कंपनी ने 50, 92 और 98 सीधा हाईएस्ट एवर पोस्ट कर दिया है। कंपनी का 3 साल का अगर डेटा देखें, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 72% के हिसाब से हो रहा है, और कंपनी का स्टॉक प्राइस का जो ग्रोथ है वो 145% के हिसाब से हो रहा है। ऑब्वियसली ये अभी नया है तो बहुत ज़्यादा है, आगे आगे मार्केट इसकी वैल्यूएशन तय कर देगी और ये कम हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। अब हम आते हैं कंपनी के रिजर्व्स। कंपनी का अगर मैं यहाँ पे बैलेंस शीट में रिजर्व देखूँ तो कितना है, 1581 करोड़ का रिजर्व है। उसके अगेंस्ट में अगर मैं यहाँ पे बोरोइंग देख लूँ तो 64 करोड़ का बोरोइंग है, जो कि कुछ भी नहीं है इस कंपनी के लिए, ठीक है। कंपनी का अगर मैं यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस देखूँ तो जीरो है, बिकॉज डिजिटल कंपनी है, मेजरली इनका बिजनेस ऐप और वेबसाइट के ऊपर से ही पूरा चल जाता है, तो कोई कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बहुत ही रेयर आता है इनका यहाँ पे, ठीक है। कंपनी का अगर कैश फ्लो हम देखें, कंपनी 2018, 2019 के बाद से कंपनी का कैश फ्लो लगातार यहाँ बढ़ा है। कंपनी अपने प्रॉफिट्स और अपने सेल्स को कन्वर्ट कर रही है कैश में, अच्छे से यूटिलाइज कर रही है। 2021 का कंपनी का ROC 39% है, ठीक है। अब हम आते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का 49% है, जो कि 2019 में 52% था। ऑब्वियसली कहीं ये नीचे बढ़ा होगा। अगर हम यहाँ क्लियरली देख ले, 2019 में FIA ने 10% डाला था अपना पैसा। जाहिर सी बात है, जब नई कंपनी है तो कुछ लिमिटेड पैसा ही पुश किया जाता है, और यहाँ से FIS को कॉन्फिडेंस दिखा है यहाँ से, और FIS का कॉन्फिडेंस देखिए यहाँ से 26% यहाँ से हो गया है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे DII का डेटा देखें, DII
9 था 2019 में, आज दिया है 4.71%, यहाँ पे भी इंक्रीज है। पब्लिक का पैसा 33 था और यहाँ पे 18 हो गया, क्योंकि यही जो पैसा है पब्लिक से छीन लिया गया। पब्लिक से छीन लेके जैसे ही पब्लिक ने बेचा होगा या कुछ किया होगा, यहाँ पे ऊपर FIR DI ने भर लिया है, ठीक है। पब्लिक में भी अगर हम देखेंगे आज के डेट में, अगर पब्लिक में देखेंगे तो 3.54 वेस्टब्रिज क्रॉसओवर फंड के पास है, 1.80 मधुप अग्रवाल के पास है एंड 1.21 दिनेश गुलाटी के पास है, और अदर्स जो है वो 0.16। अगर इसी को मैं अगर प्लस कर दूँ तो 6% माइनस 18, तो अप्रॉक्सीमेट पब्लिक के पास, रिटेलर्स के पास, हमारे जैसे लोगों के पास सिर्फ 12 से 13% का शेयर है। सब कुछ स्ट्रॉन्ग हैंड्स के होल्डिंग में है। तो फाइनेंशियल बहुत ही ज़बरदस्त है, बिजनेस बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं एक और आपको डेटा दिखाता हूँ इंडिया मार्ट का, जो कि मैं हमेशा मेरे एनालिसिस में कंसिडर करता हूँ, ठीक है। SIP डेटा, जैसे रिटेल इन्वेस्टर हम एक साथ पैसा पंप नहीं करते, कोई 5,000 महीना लगाता है, कोई 10,000। अगर आज के टाइम में आपने इंडिया मार्ट पे 2600 रुपये लगा होगा आपका, तो उसकी वैल्यू 6,433 है। कंपनी का स्टॉक वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल मीन्स कंपनी का स्टॉक काफ़ी ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो ये मौका आपको देगा नीचे खरीदने का, जो कि अभी मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस में ये चीज़ दिखा दूंगा आपको, ठीक है। कंपनी की एक न्यूज़ में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको बताता हूँ। इंडिया मार्ट इंटरमेश ने एगिलॉस ई-कॉम कंपनी में स्टेक लिया है 26.23% का। उसकी जो वैल्यू है उसकी 26 करोड़ की उसकी वैल्यू है। अगर हम यहाँ पे मैं आपको नीचे आके दिखाऊं तो एगिलॉस ई-कॉम को उसने 26% स्टेक लिया। और क्यों लिया है, यहाँ पे इंडिया मार्ट इंटरमेश क्या होता है, द इन्वेस्टमेंट शैल बी इन लाइन विद द इंडिया मार्ट ग्रुप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑफरिंग वेरियस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के लिए इनका बेस सोल्यूशन के लिए इन्होंने इनको एक्वायर किया है 26%। मैं आपको मोटा अगर समझा दूं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होता है। पहले आपको कोई सॉफ्टवेयर परचेस करना है, आपको कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, उसे आपको परमानेंटली परचेस करना है, मतलब मैंने खरीद लिया तो मेरा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर को कुछ टाइम तक यूज़ करना है, रेंट पे लेना है, तो उसे एज अ सर्विस आप यूज़ कर सकते हो। मतलब मैं एक सॉफ्टवेयर मेकर हूँ, अगर आपको मुझसे कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो मैं आपको बोलूँगा आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो और उसे आप यूज़ कर लो। एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल नेटफ्लिक्स हो गया, नेटफ्लिक्स का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, हॉटस्टार हो गया आपका, सोनी लिव हो गया, ऐसे बहुत सारे, ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मैंने मोटा आपको बता दिया है, आप चाहे तो इंटरनेट पे सर्च कर लो, बहुत डेटा अवेलेबल है उसके बारे में। अब आते हैं हम कंपनी के चार्ट्स पे, ठीक है। कंपनी का चार्ट्स क्या बोलता है, ठीक है। कंपनी 9,895 के आसपास जाके आई है, उसके ऊपर ही है उसके, ठीक है। कंपनी करेक्ट होके अभी 7,381 के आसपास है। कंपनी ऑलमोस्ट 25 to 26% टूट चुकी है। तो यहाँ पे सीधा साधा हिसाब है, ज़्यादा लालच नहीं करना है। जिन लोगों के पास है और लेना चाहते हैं वो इस पोजीशन पे बाय कर सकते हैं, जिन लोगों के पास नहीं है वो तो डेफिनेटली यहाँ पे बाय कर सकते हैं। चाहिए तो आपका थोड़ा और एनालिसिस कर लो, लेकिन मैं यहाँ पे वेट या और गिरावट का मैं आपको यहाँ पे सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ क्लियरली मुझे यहाँ पे कंसोलिडेशन यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको यहाँ दिखाऊं तो देखिए ये कंसोलिडेशन पीरियड है, यहाँ पे माल जमा किया जा रहा है। और ये स्टॉक ऐसा है जब ये शूट करेगा तो आपको पकड़ में भी नहीं आएगा, तब आप बोलोगे कि यहाँ पे हमने क्यों नहीं परचेज किया। ज़्यादा लालच मत करो, बहुत ही अच्छे भाव में, बहुत ही ज़बरदस्त मल्टी बैगर स्टॉक है, लार्ज कैप बन जाएगा ये स्टॉक, ठीक है। और इसका कॉम्पिटिटर ज़्यादा नहीं है और बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट लीडिंग पोजीशन इसने ले के रखा है, ठीक है। सो दोस्तों, ऐसे बहुत से एनालिसिस मैं आगे भी करूंगा, और अभी भी मेरे चैनल के ऊपर एशियन पेंट, बर्जर पेंट, अवंती फीड और पॉलीकैप का एनालिसिस मैंने करके रखा है। आप उसे देखिए, आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा उस चीज़ में से। और मेरे चैनल को आप अगर लाइक करते हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और मुझे फीडबैक के लिए मेरे को कमेंट कीजिए, ठीक है। और मेरे इम्प्रूवमेंट के लिए मुझे और कुछ करना है तो वो भी मुझे बताइए। सो बाय दोस्तों, टेक केयर।